एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जिसने ना ही सिर्फ अनोखी खोज की है बल्कि उन खोजों से हमारे इस सोलर सिस्टम को देखने का नजरिया ही बदल दिया। वॉयेगर स्पेसक्राफ्ट जो हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स को स्टडी करते करते सोलर सिस्टम के बाउंड्री यानी हेलियोस्फीयर को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में चला गया और वहां से अभी भी हमें डेटा प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए जानते हैं इस बेहतरीन स्पेसक्राफ्ट के बारे में जो अभी किसी एक दूसरे दुनिया में मौजूद है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर 2 दिन में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो है गाइस, मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं ज्ञान फैक्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। (1960s और 1970s के बीच गैरी फ्लैंड्रो जो एक एरोस्पेस इंजीनियर थे, उस टाइम को सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स किसी एक स्पेशल पोजीशन में आने वाले थे और वो पोजीशन हर 175 इयर्स बाद ही आता है। तो उन्होंने सोचा कि इस पोजीशन का फायदा उठा के क्यों ना हम ऐसे स्पेसक्राफ्ट्स बनाए जो इस सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स को और करीब से स्टडी कर पाएगा। इसलिए नासा चाहता था कि जल्द ही वो ऐसा कोई स्पेसक्राफ्ट बनाए जिससे वो इस काम को अंजाम दे सके, क्योंकि अगर उन्होंने वो चांस मिस कर दिया तो उनको 175 इयर्स वेट करना पड़ेगा। फिर नासा एक ऐसा बेहतरीन स्पेसक्राफ्ट बनाने लग गया जो इस चुनौती को पार कर सके और आखिर 2 स्पेसक्राफ्ट बनके तैयार हो चुके थे और वो दोनों स्पेसक्राफ्ट का नाम है वॉयेगर 1 और वॉयेगर 2। 20 अगस्त 1977 को वॉयेगर 2 को पहले लॉन्च करवाया गया और फिर उसी साल 5 सितंबर 1977 को वॉयेगर 1 को लॉन्च करवाया गया। हालांकि वॉयेगर 2 को पहले लॉन्च करवाया गया, लेकिन वॉयेगर 1 ने पहले ही फ्लाईबाय में वॉयेगर 2 को पीछे छोड़ दिया। एक्चुअली वॉयेगर 2 को इस तरह से प्रोग्राम किया गया था ताकि वो धीरे धीरे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून और फिर बाकी के प्लैनेट्स को भी स्टडी कर सके। और वहीं पे वॉयेगर 1 को इस तरह से प्रोग्राम किया गया था ताकि वो एक ही फ्लाईबाय में सैटर्न का मून टाइटन तक पहुंच सके, उसके बाद वो अपना सफर तय करे। और इस इमेज को देखकर आप ये समझ सकते हो कि कौन सा स्पेसक्राफ्ट कब किस प्लैनेट के पास पहुंचा था। और उन स्पेसक्राफ्ट्स ने हमें बहुत सारे नए नए डेटा दिया और उसने तब जुपिटर के एक मून को भी डिस्कवर किया था जो आइस से कवर्ड था और उसके डेटा के हिसाब से उस आइस के नीचे वाटर का भी एक लेयर होना चाहिए। अगस्त 2012 को वॉयेगर 1 ने हेलियोस्फीयर को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में चला गया और वॉयेगर 2 नवंबर 2018 को हमारे सोलर सिस्टम के बाउंड्री के पार चला गया था। और वॉयेगर 1 61,000 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से हमसे दूर जा रहा है और वॉयेगर 2 55,000 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से हमसे दूर जा रहा है। अब आपके मन में ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि वो इतने सालों तक काम कैसे कर रहा है और इतने दूर से हम तक इंफॉर्मेशंस कैसे भेज रहा है। इस स्पेसक्राफ्ट में आरटीजे लगा हुआ है। आरटीजे यानी रेडियो एक्टिव थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, और आरटीजी कई सालों तक काम कर सकता है। इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है और इस टेक्नोलॉजी से हम सेंचुरीज तक ऐसे स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो हमसे इतना दूर है तो हम तक इंफॉर्मेशंस कैसे भेज रहा है? एक्चुअली सारे ऐसे स्पेसक्राफ्ट रेडियो वेव्स के जरिए हमें इंफॉर्मेशंस भेजते हैं और रेडियो वेव्स लाइट के रफ्तार से ही ट्रेवल करता है और इतने दूर से वो सिग्नल्स आते आते काफी वीक हो जाते हैं और उन्हें स्टडी करना नामुमकिन होता अगर हमारे पास DSN नहीं होता। DSN यानी डीप स्पेस नेटवर्क, जो इस धरती पे सिर्फ 3 जगह पर मौजूद है, USA, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया। ये एंटेनास बारीक से बारीक सिग्नल्स को स्टडी करने में सक्षम है। एक्चुअली DSN का जो एंटेना होता है वो कुछ रेडियो वेव्स को वॉयेगर तक छोड़ता है और जब वो वॉयेगर तक पहुंचता है तब वॉयेगर अपने एंटीना के मदद से उन सिग्नल्स को कैप्चर करता है, फिर उन्हें स्टडी करके और एक सिग्नल छोड़ता है और DSN उसी सिग्नल को कैच करके उसे स्टडी करता है।
इसीलिए 1990 को इसके कैमरा को बंद करवा दिया गया ताकि इलेक्ट्रिसिटी कम यूज हो। और इसके कैमरे को बंद करवाने से पहले हमारे अर्थ का लास्ट एक इमेज लिया गया और इस इमेज का नाम है पेल ब्लू डॉट। यहाँ पे आप डॉट देख सकते हो, यही हमारा धरती है। और साइंटिस्टों के हिसाब से कुछ ही सालों में वॉयेजर काम करना बंद कर देगा। वॉयेजर ने हमसे दूर जो प्लैनेट्स मौजूद है उनके कई सारे मून्स को डिस्कवर किया है, उनको काफी करीब से स्टडी किया है और हमें क्लियर पिक्चर्स भी भेजा है उन मून्स का और साथ ही साथ उन प्लैनेट्स का भी। इतना क्लियर पिक्चर्स हमने उससे पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि तब हम अर्थ से उन प्लैनेट्स का पिक्चर्स लेते थे। और सोलर सिस्टम के बाहर जाने के बाद भी बाहर मौजूद कई सारे गैसेस को स्टडी करके हमें डेटा भेजा। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि वॉयेजर ने उन गैसेस में साउंड को भी ट्रैक किया है और यह है वो साउंड। और उन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स में वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2 में गोल्डन रिकॉर्ड्स लगे हैं 12 इंचेस का। उनमें कई सारे रिकॉर्डिंग्स हैं और उन रिकॉर्डिंग्स के ऊपर कई सारे ऐसे सिंबल्स हैं जो ये दर्शाते हैं कि इस यूनिवर्स में इंसानों का भी अस्तित्व है, ताकि अगर कोई ये किसी एलियन सिविलाइजेशन के पास चला जाए तो वो ये समझ सके कि इस यूनिवर्स में इंसान भी रहते हैं। दोस्तों, क्या आपको यह लगता है कि हमारा ये स्पेसक्राफ्ट कभी किसी एलियन के हाथ लगेगा? ये कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों, वॉयेजर के इतने बड़े डिस्कवरीज के लिए एक लाइक तो बनता है और जाते जाते सब्सक्राइब भी करते जाना। तो दोस्तों, मिलते हैं 2 दिन बाद फिर से।